इस वक्त मैं दारुल कफाला में ही एक और शख्सियत है उनके साथ मौजूद हूँ जो कि बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं। अभी मैंने उनसे गुफ्तगू की और मुझे तो बहुत मज़ा आया गुफ्तगू करने का। आपकी मुलाकात भी कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम ग्रीको रोमन क्रिश्चियन नेम है, वो है ऑर्फियस अगस्टस मार्क्स। ऑर्फियस 6th सेंचुरी BC में एक बहुत ज़बरदस्त शायर था जिसके अब वर्क्स जो है ना वो नहीं मिलते। उसने मेटामॉर्फिज्म पर लिखा था। आपकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन? MA इंग्लिश। अच्छा, MA इंग्लिश किया आपने। यहाँ पर कितनी देर से? 3 साल से। मेरी सिस्टर जो थी ना वो अपना इंटरनेशनल लॉ की प्रोफेसर थी, एंजेला मार्क्स। अच्छा। वो न्यू कैंपस में 15 साल पढ़ाया। अच्छा। वो गुजर गई तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो आपका जरिया माश क्या रहा सारी ज़िंदगी? बस कभी पढ़ा देना। मैं एक्चुअली परमानेंट अपॉइंटमेंट मैंने कोई नहीं ली, माँ सिवाय कि मैं 13F मॉडल टाउन लॉ कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ प्रमोशनल इंग्लिश फॉर द लायर्स रहा। तो शादी क्यों नहीं की? बस नई लड़की कोई पसंद आई। आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था ऑफ द कैमरा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1934 की है। हाँ बिल्कुल है। तो माशाल्लाह उस हिसाब से आप 77 साल के हो गए। जितने 80 का हो गया, 77 का। आई डोंट माइंड एज, क्योंकि आई डोंट। लेकिन इतने सालों में कोई लड़की पसंद नहीं आई कभी? नहीं, मैं कहता हूँ ना कि मेरे लव्स रही हैं, लव रही है। अच्छा, लव अफेयर्स रहे हैं, लेकिन शादी करने का दिल नहीं किया? नहीं, वो कुछ हालात ऐसे थे कि पहले मैंने शादी करनी चाहिए तो वालिद साहब गुजर गए। उनके साथ मैं काफ़ी अरसा बीमारी में रहा। फिर वालदा वो डॉक्टर थी, अपना नर्स डॉक्टर थी आर्मी में, उनका पेल्विस फ्रैक्चर हो गया। 4-5 साल उधर गुजर गए। और फिर सब ये तो हर बंदे की जिंदगी में चलते हैं, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, नशेबो फराज आते रहते हैं हर बंदे की जिंदगी में। मुझे तो लगता है कि ये एक बहाना है शादी ना करने का। आप हैंडसम होंगे काफी जवानी में। हैंडसम तो मैं बहुत। आप कहते हैं आपके लव अफेयर्स हैंडसम थे। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कई एक्ट्रेसेस मेरे पीछे पागल थी। अच्छा। हाँ जी, बस मैं आई डोंट वांट टू डिफेम देम। अच्छा, आप कह रहे हैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस पागल थी, इसी वजह से फिर आपने शादी नहीं की? नहीं, मैं इंटरेस्टेड उनमें भी नहीं था, मैं अपने इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ जा रहा था। अच्छा, क्या इंटेलेक्चुअलिज्म? मसलन कि मैं हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स कंपोज करूं। अच्छा। उसमें टाइम गुजर गया। आप शायरी भी करते हैं? शायरी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी तीनों में करता हूँ। मैं कहता हूँ 1997 में, बल्कि 1998 25 जून को वर्ल्ड का बेस्ट पोइट में डिक्लेयर हुआ। वो उन्होंने किया अपना इटालियानो है जी, इन्होंने इटालियानो एक प्रेस है इंटरनेशनल, उन्होंने मुझे दिया अवार्ड। अच्छा, कोई शेर सुनाए अपना। अच्छा, उर्दू में। मोहब्बत जिनकी दुनिया हो बड़े मजलूम होते हैं, खुदा भी उनको चाहता है कि वो मासूम होते हैं। मुसलसल ठोकरें खा खा करना खून तमन्ना का, अजल से अब्द तक आंसू यही मकसूम होते हैं। वो दिल होते हैं शायर का, वो जान होते हैं गज़लों की, तभी तो जाके वो जज्बात में मंजूम होते हैं। वाह। अच्छा, पंजाबी का कोई शेर? पंजाबी का ये है कि मेरी एक महबूबा थी, मेरे सामने बैठी हुई थी जिस वक्त मैं इंटरनेशनल पोएट डिक्लेयर हो गया। कह ली कि तुम इतने बड़े शायर हो, तुम मुझ पे शेर कहो। आप 98 में कह रहे हैं बेस्ट पोएट डिक्लेयर हुए थे? हाँ, 98 में, इसका मतलब है आज से कोई 13 साल पहले। हाँ, और तब देखा जाए तो आप 65 के थे, तो 65 साल की उम्र में आपकी महबूबा थी? क्यों नहीं। अच्छा। मैं अब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माई सेल्फ, छोड़ दें इस बात को। लड़कियां मेरे टैलेंट पर रह जाती हैं आकर। अच्छा, अभी भी कोई लड़कियां आती हैं आपसे राब्ता? नहीं, मैं नहीं, आई डोंट वांट। इंस्पिरेशन तो लेती होंगी अभी भी आपकी पोएट्री? मैं मिलना ही नहीं चाहता लड़कियों से। अच्छा, चलें पंजाबी का शेर वो आप सुनाने लगे। हाँ, तो मैंने शेर कहा कि तेरा मुखड़ा फुल गुलाब दा है, तेरा मुखड़ा फुल गुलाब दा है, तेरे नैना च हुस्न महताब दा है। वाह। तेरा मुखड़ा फुल गुलाब दा है, तेरे नैना च हुस्न महताब दा है, और तेनू किदे नाल दियां मिसाल यारा, तेरा हर पासा एक आफताब दा है। क्या बात है। वैसे लगता नहीं है कि आप जितने रोमांटिक बंदे ने कभी शादी नहीं की सारी जिंदगी। बस वो अजीब से हालात रहे ना। अब अंग्रेजी का कोई सुना दे। आपने कहा अंग्रेजी में भी शायरी करना। अंग्रेजी शायरी की वजह से तो वर्ल्ड के टॉप में आया ना। लास्ट समर एट अ समर रिजॉर्ट,
We were sworn never to part last summer at a summer resort. We were sworn never to part. We swore from heart to heart, from soul to soul, last summer at a summer resort. वाह, बहुत अच्छी रेसिटेशन आपने। हाँ, ये इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अच्छा। प्रोनाउंसिएशन का जो आप उर्दू का भी, पंजाबी का भी, अंग्रेजी का भी। उसका सुनाऊं, एलिज़ाबेथ टेलर का ट्रेलर एक सुना दें। Cleopatra, one of the most rejuvenating, sensational films of the world. Cleopatra, starring Elizabeth Taylor, the Jew actress who rocks the world with her emotion. Daughter of the chief priests of Pharaoh, she fell with the Roman Caesar, and there she was having a strange romance. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं इंस्पायर हो गया हूँ, इम्प्रेस हो गया हूँ आपसे, सीरियसली। मेहरबानी। आप उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं, उर्दू में शायरी करते हैं, पंजाबी में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे अली अजमत की एक वीडियो में भी आप आए। हाँ, बिल्कुल, उसके साथ साइड हुई। कौन से वाले गाने में? वो नारे ना, मुझे वो गाना। नारे ना बड़ी मशहूर वीडियो। आप देख रहे हैं ना, आप मुझे देख लेंगे। अच्छा, उसमें हैं आप? हाँ जी। और उन्होंने साकिब मलिक साहब जो उसके डायरेक्टर हैं, फिर तो आप सेलिब्रिटी भी हुए। तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट, उसने कहा कि आई वांट टू वर्क विद ऑर्फियस अगेन एंड अगेन। अच्छा, ही इज अ ग्रेट एक्टर। उसमें क्या वीडियो में आपका रोल क्या है उसमें? मैं वो उसकी साइकिल बन के चलता हूँ। अच्छा, साइकिल बन के चलता हूँ अली अजमत की। ईवल साइकी है? नहीं, वो अपने आप से डर गया। अपने आप से डर गया। अब जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? नहीं, अब ये है कि 3 दिन पहले गुजरने से और 1 साल पहले सिस्टर ने कहा कि देखे, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। मेरी एक चीज़ को प्रॉम्प्ट करो, कसम उठाओ कि तुम ऑस्कर के लिए तैयारी करो। ऑस्कर के लिए? हाँ। ऑस्कर अवार्ड्स? हाँ जी। अमेरिका में जो होता है। हाँ जी। आपने यहाँ पे वैसे किसी फिल्म में काम किया? नहीं, यहाँ पर अंग्रेजी किसको आती है। तो फिर ऑस्कर, लेकिन आप होपफुल हैं कि आप नहीं, मैं किसी हॉलीवुड की फिल्म में काम करेंगे और आपको ऑस्कर अवार्ड? नहीं, अच्छा। लिखा जो है उन्होंने, ये जो फिल्म इन्होंने शूट की थी, नो वन बिलीव्स द प्रोफेसर, वही तो फर्स्ट आई ना। इसके मुतालिक डायरेक्टर, पोएट, प्रोड्यूसर ने $2000 भेजे। सही। हाँ जी। और राधिका देवी ने भी कहा कि आप ऑस्कर विन। आप अभी समझते हैं कि आपको चांस मिलेगा हॉलीवुड में और आप ऑस्कर अवार्ड? नहीं, मैं चांस ले लूंगा, मिलेगा सवाल का सवाल। सही है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। और मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है इनसे बात करके। आई डोंट बिलीव, क्या आपका इसमें ग्रामी? एहतिशाम साहब, आई डोंट बिलीव इन एज फैक्टर, आई बिलीव इन वर्क। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे मिलने से पहले मैं समझता था मैं बड़ा कूल हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा कूल भी कोई है। चलो, मेहरबानी। फिर मैं एक गाना स्टूडियो में गा रहा हूँ। अच्छा, वैसे मेरा कोई स्कोप है? आपने मुझे बताया कि लड़कियां आप पे सारी जिंदगी बहुत स्कोप है, अगर पसंद करती रही आप। मेरा स्कोप है। मेरी सिस्टर की 1 करोड़ की जायदाद है। अगर वो काश के मुझे मिल जाए, कागजात मिल जाए, तो मैं आपको हीरो कास्ट करूं। आप मुझे हीरो ले लेंगे? अपनी फिल्म बनाएंगे? तो डायरेक्टर मैं। तो जायदाद अब तो छुड़ानी पड़ेगी जमीन आपकी, क्योंकि अगर जमीन छुटेगी तो आप फिल्म बनाएंगे। आप फिल्म बनाएंगे तो मुझे हीरो कास्ट करेंगे। क्यों? मैं हीरो कास्ट हो जाऊंगा तो फिर तो मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा ना। नहीं, आप स्टार बन जाऊंगा। आप तो इंडिया के लिए भी फिट हैं। अच्छा, मैं ठीक हूँ इंडिया के? मेरा उधर भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। अच्छा। हाँ जी। वो लोग जो वो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, अभी तक हासिल नहीं कर सके, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये है कि आदमी को क्लियर वॉयंट होना चाहिए। क्लियर वॉयंट समझते हैं, टू सी बियॉन्ड द साइट। और फिर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और डिटर्मिनेशन इमॉर्टल होना चाहिए। इफ इमॉर्टल लाइफ एग्जिस्ट, डिटर्मिनेशन एग्जिस्ट। बिलीव इन गॉड, इन वन गॉड, एंड डू द राइट। बस। नाजरीन, ये थे ऑर्फियस जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, और आई मस्ट से कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ जो अभी तक मैंने किए हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, और मुझे ख़ुद बड़ी इंस्पिरेशन मिली, और इन्होंने तो मुझे नई राहें बताई हैं अपने लिए कि भाई तुम हीरो भी आ सकते हो। अच्छा, तो बिल्कुल। तो ये डायरेक्टर जो हैं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वाले, ये एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं, इंटरनल नहीं देखते। नहीं, ये डायरेक्टर्स को पैगाम है ऑर्फियस साहब की तरफ से कि आप देखें, आपके सामने टैलेंट है, उसको रिकग्नाइज करें। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का, बहुत खुशी है आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने इंटरव्यू देखा होगा उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। ये जिस तरह से यहाँ पर हैं, जिन हालात में, उसके बावजूद कितने पैशनेट हैं, इसमें हम सब के लिए मैसेज है।
तो क्या मसला क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं अलग रहूं? माहौल दुनिया का, जब लड़के शादीशुदा हो जाते हैं तो नूह जो होती है ना, उनकी बीवियाँ जो होती हैं वो पसंद नहीं करती सास को।